विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। अब बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब्स ग्रोथ आर रेगुलेटेड बाय द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ पोलन इंटरेक्टिंग विद दोस ऑफ द पिस्टिल्स। देखो, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस में केमिकल सिग्नलिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है लिखा हुआ है कि पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब्स ग्रोथ जो है वो केमिकल्स कंपोनेंट्स के थ्रू रेगुलेटेड होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है ऑप्शन कि सम रेप्टाइल्स आल्सो हैव बीन रिपोर्टेड। कुछ रेप्टाइल्स हैं, वो भी ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि पोलिनेटर्स की तरह काम करते हैं कुछ प्लांट स्पीसीज में। तो बिल्कुल सही है। जैसे गैकोज हो गया, ठीक है, ये रेप्टाइल है और ये पोलिनेशन करवाती है, तो ये स्टेटमेंट भी राइट है। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीसीज कैन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर्स। पोलन ग्रेन्स अलग अलग स्पीसीज के, बहुत सारी स्पीसीज के जो है फीमेल जो फ्लावर है उसकी स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट कर सकते हैं, बट ओनली वन पोलन ट्यूब्स ऑफ द सेम स्पीसीज ग्रो इनटू द स्टाइल्स। बट केवल एक पोलन ट्यूब जो होगी वही ग्रो करेगी स्टाइल्स के अंदर। तो ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा पोलन ट्यूब्स जो है वो ग्रो कर सकती हैं स्टाइल्स के अंदर, बट यहाँ पे केवल अब जो एग तक जो जाकर के फर्टिलाइज करेगी वो केवल एक पोलन ट्यूब्स होगी। ठीक है, ग्रो तो बहुत सारी कर सकती हैं पर एग को फ्यूज करने के लिए, एग से फर्टिलाइज करने के लिए केवल एक ही होगी। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है कि एक पोलन ट्यूब्स ग्रोथ होती है, ये गलत है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है इस वजह से। नेक्स्ट है इंसेक्ट दैट कंज्यूम पोलन एंड नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट द पोलिनेशन। तो ऐसा इंसेक्ट जो कि कंज्यूम कर लेता है पोलन या फिर नेक्टर्स बिना पोलिनेशन किए, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? पोलन और नेक्टर रॉबर्स कहा जाता है उसको। तो बिल्कुल सही है, पोलन और नेक्टर रॉबर कहा जाता है। मतलब ये फायदा प्लांट का तो पहुंचाएगा नहीं, पोलिनेशन नहीं करेगा, पर अपना मतलब का काम भी कर लेता है, नेक्टर ले लेता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो है, जो पूछा गया था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वो ऑप्शन है आपका सी, ये करेक्ट नहीं है, बाकी सारे करेक्ट है।